हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। क्या हाल है बच्चों? आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि कोर्स में काफ़ी डाउट चल रहा था कि क्या चीज़ कटेगी क्या चीज़ रहेगी। तो अब कोर्स क्लियर हो चुका है, तो अब हमारा विज़न क्लियर है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लास्ट जो वीडियो नंबर 2 थी, उसको अगर आपने अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आप अपने लैपटॉप पे देखिए, या मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो ब्राउज़र में जाके देखिए। एप्लीकेशन में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी। और उसमें जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको मैं दूर कर दूंगा और कर रहा हूँ। अभी मैं आपको स्टेटमेंट सम पे लेके आ रहा हूँ सीधा, जिनको हम प्रैक्टिकल सम कहते हैं। और इनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम होती है। आपको इस तरह से लैंग्वेज दी हुई होगी क्वेश्चन की, और आपको उस लैंग्वेज को पढ़कर इक्वेशन खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सॉल्व करने के 3 और 4 मेथड्स होते हैं। जैसे कि एक मेथड तो मैंने ही आपको बताया था, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम कोफिशिएंट इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। और एक वहाँ पे मैंने आपको मेथड मेंशन किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट गया है, तो अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उसके ऊपर। जब हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो उसके बाद हम ग्राफ वाली प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो ये प्रॉब्लम सिंपल होती है, इनमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा, आपको इक्वेशंस सॉल्व खुद करनी है, क्योंकि सॉल्व करने के मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। और उसको हर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सॉल्व खुद ही करने हैं क्वेश्चन। मैं सिर्फ अब इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, इसमें आपने फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो हम इसमें पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो देखो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। इट बिकम्स 1/3 when 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator. Find the fraction. तो देखो बच्चों, हमने फ्रैक्शन को x अपॉन वाई एज्यूम कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब? जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? हमने x लिया है, तो व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड मीन्स आपका न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 1, एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, दैट इज डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? y प्लस 2। तो अब क्वेश्चन में बताया गया है कि जब हम ये चेंजेस करते हैं, दैट इज न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो मैं इस टर्म को 1/2 के इक्वल कर दूंगा। बस अब मुझे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दिस मीन्स 2x माइनस 2 इक्वल्स y प्लस 2, और इसका मतलब हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो देखिए y को उधर ले आए, 2 को उधर ले गए, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि इट बिकम्स 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन को इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करूंगा तो क्या होगा आपका कि इट बिकम्स 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। दिस मीन्स अब आपका न्यूमरेटर हो जाता है x माइनस 7 एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। इस बार डिनोमिनेटर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब न्यूमरेटर में से भी सब्ट्रैक्ट किया है, डिनोमिनेटर में से भी सब्ट्रैक्ट किया है। जबकि ऊपर वाली कंडीशन में न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट किया था, डिनोमिनेटर में ऐड किया था। तो जैसा कहेगा हम वैसा ही लिखेंगे। देन इट बिकम्स 1/3। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 21 इक्वल्स y माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स 23। तो बच्चों क्या किया, y को इधर ले आए, 21 को उधर ले गए, 21 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। क्या क्या? एक तो ये हो गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और एक हो गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 23। अब जो मैंने मेथड आपको बताया था कोफिशिएंट इक्वेट करने का, तो देखो ये तो ईजी है, इसमें ऑलरेडी y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो इसको सॉल्व करने में तो वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इक्वेशन ऊपर नीचे लिख देता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल्स 23 और 2x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टाइप का।
तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3 वी गेट 18/11, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड वी गेट 2/5। बच्चों ये 2/5 है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम उसी तरह से अप्रोच करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो वो जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे। वो कह रहे हैं कि अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 मींस 3x एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3 मींस y-3, वी गेट कितना 18/11। तो देखो बच्चों एक इक्वेशन ये बना दी हमने 18/11। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 33x इज इक्वल टू 18y-54। एक इक्वेशन बन गई। इसको चाहो तो जनरल फॉर्म में लिख लो, 33x माइनस 18y इक्वल्स -54। सेकंड में वो कह रहे हैं बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। वो कह रहे हैं कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 दैट इज न्यूमरेटर आपका हो जाएगा x + 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल। डिनोमिनेटर पहले क्या था y, अब क्या हो जाएगा डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई 2y, देन इट बिकम्स 2/5। तो ये आपका 2/5 हो जाता है। अब आप इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 5x + 40 इक्वल्स 4y। दिस मीन्स 5x - 4y और ये आपका आ जाएगा +40 इक्वल्स 0। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो 5x - 4y इक्वल्स -40। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मैंने एज प्रॉब्लम ले लिया है, फ्रैक्शन प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया है। प्रॉब्लम्स की कभी कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी कर लो आप, 10 कर लो, 15 कर लो, फ्रैक्शन वाले ही, क्योंकि हमारा काम आपको गाइड करना है। मैंने आपको फ्रैक्शन प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझा दिया है। अब हम एज प्रॉब्लम्स करते हैं। इसकी भी 1-2 प्रॉब्लम कराने के बाद फिर हम किसी और टाइप की प्रॉब्लम कर लेंगे, जैसे डिजिट्स की प्रॉब्लम होती है या कॉस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मली पढ़ाने का वे यही है कि 2-3 क्वेश्चन करा दिए जाएं हर टाइप के, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टूडेंट का काम होता है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860590940 पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, फिर मैं उसका सॉल्यूशन तैयार कर दूंगा। और या तो वो यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा या मैं आपको व्हाट्सएप पर ही उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। तो वो कन्वीनियंस देख लेंगे जैसी भी होगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा MB का हम वीडियो नहीं भेज सकते। तो खैर जब एक क्वेश्चन होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये क्वेश्चन है, 3 years ago द एज ऑफ ए मदर वॉज 5 times द एज ऑफ अ डॉटर एंड 2 years हेंस, यहाँ पे लेटर भी आ सकता है, 2 years लेटर शी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज अ डॉटर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ईजी होते हैं। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है कि आपसे पूछी तो प्रेजेंट एजेस हैं, कौन सी प्रेजेंट एजेस पूछी हैं, बट जो आपको रिलेशंस दिए हैं वो या तो पास्ट की एजेस के दिए हैं या फ्यूचर की एजेस के दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग कि 5 साल पहले एक मदर की एज अपने डॉटर की एज की 5 times थी। ये 5 साल पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। और आज से 2 साल बाद, 2 years हेंस का मतलब 2 साल बाद, उन्होंने फिर एक रिलेशन दिया है कि मदर अपने डॉटर की एज का 3 times हो जाएंगी। तो आपको उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, ये आप लेट कर लीजिए x years, ठीक है जी। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ये आप लेट कर लीजिए y years, ठीक है बच्चों। अब यहां से कुछ नहीं करना, हमें तो x और y सॉल्व करना है, x और y कैलकुलेट करना है, लेकिन जो हमें रिलेशन बनाना है वो हमारे को पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग दिया है। इसीलिए रिलेशन बनाने के लिए पहले आपको, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको, तो सॉरी बच्चों थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अब आपको पहले 3 years एगो की एज फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आज मदर x years की हैं तो 3 साल पहले उनकी क्या एज थी, तो हम लिखते हैं 3 years ago
मदर्स एज, तो पहले हम मदर की एज निकाल लेंगे। तो मदर्स एज हो जाएगी आपकी, खुद सोचिए कि आज मदर की एज एक्स ईयर्स है, तो 3 साल पहले क्या एज थी उनकी, उनकी एज थी एक्स माइनस 3। सिमिलरली अब आप 3 ईयर्स अगो डॉटर्स एज निकाल लीजिए। डॉटर्स की आज एज है वाई, तो 3 साल पहले क्या थी, वाई माइनस 3। अब आपको रिलेशन दिया हुआ है कि मदर जो है अपने डॉटर की एज का 5 टाइम्स थी 3 साल पहले, 3 साल पहले की एज रिलेशन दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर भी बच्चों मैंने देखा है का स्टूडेंट गलती करते हैं, वो मदर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे नहीं है, आपको एक इमेजिन करना है कि क्वेश्चन में वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि 3 ईयर्स अगो मदर जो है, देखो मैं एक रफ में क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, पहले 3 टाइम्स डॉटर की एज का है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी 5 टाइम्स। तो ये आपको 5 टाइम्स का है, तो पहले आप एक इसकी रफ इक्वेशन अपने माइंड में इस तरह से तैयार कर लीजिए कि 3 ईयर्स अगो मदर इज 5 टाइम्स डॉटर एज। स्टूडेंट समझता है मदर बड़ी होती है तो मदर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, ये गलत हो जाएगा आपका अगर आपने ये अप्रोच रख दी। मदर बड़ी है इसलिए डॉटर की एज को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो मदर की एज के इक्वल आएंगी। तो मदर की एज क्या थी, मदर की एज थी एक्स माइनस 3 और डॉटर की एज क्या है, y माइनस 3। तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 5y माइनस 15। तो x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 15 प्लस 3, दिस मीन्स x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 12। ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं इसकी। दूसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने जो आपको रिलेशन दिया है वो फ्यूचर का दिया है, 2 ईयर्स एगो और 2 ईयर्स हेंस या 2 ईयर्स लेटर। तो अब आप पहले दोनों की 2 ईयर्स लेटर एज कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 ईयर्स लेटर, तो 2 ईयर्स लेटर मदर की एज क्या हो जाएगी। देखिए अब यहां पर फिर कई बार स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं 2 ईयर्स लेटर, यहां से नहीं, जो प्रेजेंट एज है वहां से 2 ईयर्स लेटर कैलकुलेट होगा। तो मदर्स एज हो जाएगी एक्स प्लस 2 और डॉटर एज क्या हो जाएगी उस समय, डॉटर आज वाई ईयर्स की है तो डॉटर्स एज हो जाएगी उस समय वाई प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार उन्होंने कहा है कि मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी मदर की एज क्या है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स 4। 2 को वहां ले गए, 6 माइनस 2 4 हो गया, 3y को यहाँ ले आए। तो बच्चों दो इक्वेशन बन गई आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली। अब आप इनको अपने मेथड जो मैंने आपको समझाए हैं यानी एलिमिनेशन वाला, उससे सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। और उन्होंने x और y की वैल्यू आपसे पूछी है जो कि प्रेजेंट एज है मदर और डॉटर की। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन और लिख दिया है, ये भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि 2 ईयर्स अगो अ फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 2 ईयर्स लेटर हिज एज विल बी 8 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। फर्स्ट इक्वेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड इक्वेशन में ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। पहले तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हम प्रेजेंट एज फादर की ले लेते हैं एक्स ईयर्स और प्रेजेंट एज सन की ले लेते हैं, प्रेजेंट एज लेट कर लिया हमने सन की वाई ईयर्स। तो देखो बच्चों पहली इक्वेशन तो आसान है, अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। 2 ईयर्स अगो, तो पहले आपको 2 ईयर्स अगो फादर की एज निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं 2 ईयर्स एगो, जो फादर की एज हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी एक्स माइनस 2 और सन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 2। सिंपल कंसेप्ट। अब वो कहते हैं कि 2 ईयर्स अगो फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सिंपल इक्वेशन, x माइनस 2 फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। दिस मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। दिस मीन्स x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 10 प्लस 2। दिस मीन्स x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 8। ये एक इक्वेशन आ गई आपकी। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में बच्चों ध्यान से पढ़ना है आपने, 2 ईयर्स लेटर हिज एज विल बी, यहाँ इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, 8 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज।
अब अभी तक क्वेश्चन में या तो वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दे देता था, वो कभी नहीं कहता था 8 years मोर, या ऐसे भी कह सकता था वो 3 years लेस देन 3 टाइम्स द एज। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है। तो अब हम इस पे आ जाते हैं 2 years लेटर पे। तो इसके लिए मैं इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलेगी। 2, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। 2 years लेटर, अब पहले 2 years लेटर फादर की एज निकाल लीजिए। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज आज x years है, तो 2 years लेटर हो जाएगी x + 2, और सिमिलरली सन की एज हो जाएगी y + 2। अब देखो बच्चों, अगर ये 8 years मोर ना लिखा होता तो सीधी इक्वेशन बनती 3 टाइम्स की कि x + 2 = अगर ये क्वेश्चन में इस तरह से ना होता जिस तरह से उन्होंने दिया है, मान लो ये 8 years मोर ना होता, मान लो सिंपल ऐसा होता कि 2 years लेटर हिज एज विल बी 3 टाइम्स, तो आप सीधी इक्वेशन ये बनाते, मैं साइड में आपको बना के दिखा रहा हूँ, x + 2 = 3 × y + 2। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन को उसने दूसरी तरह से फ्रेम किया है कि 2 years लेटर उसकी एज उसके थ्राइस से 8 साल ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसकी एक इमेजिनरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं कि फादर की एज कितनी होगी, ध्यान से देखना बच्चों, फादर की एज 3 टाइम्स, तो पहले 3 टाइम्स एज ऑफ सन और उससे भी 8 years ज्यादा, यानी +8। ये गलती हो जाती है क्वेश्चन में बच्चों से और वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो फादर की एज क्या है हमारी, x + 2 = 3 टाइम्स y + 2 और +8। देखिए बच्चों, इस 8 की गलती होती है जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि फादर अपने सन की एज के 3 टाइम्स से 8 साल और ज्यादा था, इसीलिए +8 कर दिया। मान लो वो क्वेश्चन में क्या देता कि 2 years लेटर हिज एज विल बी 4 years लेस देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो जो 4 years लेस देन बोलता वो यहाँ माइनस कर देते हैं। तो बस अब ये आपका आ जाएगा x + 2 = 3y + 6 + 8, यानी x - 3y। देखो 3y को इधर ले आए बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 + 6 14 और 2 इधर गया = 12। तो ये आपकी 2 इक्वेशन मैंने बना दी, एक आपकी ये वाली इक्वेशन है और एक आपकी ये वाली इक्वेशन है। आप इनको अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों, आज हमने 2 तरह की प्रॉब्लम पढ़ी, फ्रैक्शन प्रॉब्लम करी और हमने एज प्रॉब्लम करी। अब कल की क्लास में, अब मैं रोज ही वीडियो डालूंगा, चाहे 15 मिनट की डालूं, और तरह की प्रॉब्लम करेंगे। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है स्टूडेंट को एज कम्पेयर जो हमने प्रीवियसली 2 वीडियोस में किया है। दूसरी वीडियो को मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी को क्लियर ना आ रही हो तो वो उसको लैपटॉप पे देख ले या डेस्कटॉप मोड में देख ले। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको और ज़्यादा क्लियर बनाया जाए, बट अगर फिर भी आप मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो आप उसको डेस्कटॉप मोड में जाके यूट्यूब पे देख लें, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर आएगी, क्योंकि वहाँ पे वो 720p में अवेलेबल हो रही है, जबकि एप्लीकेशन में वो कई बार 240p पे अवेलेबल हो पा रही है। तो खैर बच्चों, अगर समझ में आया हो तो आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं लिंक डालने बंद कर रहा हूँ फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, जिनको भी लिंक मिल रहा है अभी इसको मैं बंद कर दूंगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उससे आप लैग नहीं करेंगे कहीं पर भी। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।